बच्चों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, जिसे हिंदी में स्थिर वैद्युत विभव भी कहते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक एग्जांपल ऐसा समझिए, एक भारी सी गेंद को आपको किसी पहाड़ के ऊपर ले जाना है। ऐसा पहाड़ जैसा ढलान वाला पहाड़, उसके ऊपर टॉप पे ले जाना है। तो क्या होगा, गेंद तो नीचे आने के प्रयास करती है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, अगेंस्ट फोर्स लगा के उसे ऊपर टॉप की तरफ चढ़ाते जा रहे हैं। तो अगेंस्ट में जो फोर्स है उसके जो फोर्स है उस फोर्स के अगेंस्ट में हम जो वर्क कर रहे हैं, तो वही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। आज आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत विभव, इसे डिनोट करते हैं V बराबर W/Q। ठीक है, ये फॉर्मूला कई बार कंफ्यूजन में क्रिएट करता है, ध्यान नहीं रहता है, कोई बेसिक चीज याद नहीं रखना। ये जो मैंने क्या बताया, क्योंकि हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे हम इस यहाँ पे जो भी डिस्कशन करेंगे चार्ज के ही साथ में करेंगे। तो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो एक्सटर्नल जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसे कहते हैं स्थिर वैद्युत विभव। एक एकांक चार्ज यानी किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, क्या कहा मैंने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है, किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो उसमें फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क करना पड़ेगा, तो वह वर्क क्या कहलाता है, वो विभव कहलाता है। इसे पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्यों? अब देखिए, ये जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, वो क्या होता है, F बराबर QE। ये आपको पढ़ाया हुआ है कि E यहाँ पे है, क्या है, E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, F फोर्स हो गया, Q क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस फोर्स, ये जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, अगेंस्ट वाला फोर्स है, प्रतिकर्षण बल जिसको कहते हैं। तो अगेंस्ट फोर्स जो है, ये अगेंस्ट फोर्स एज ए वर्क के रूप में ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ F की जगह हम W लिख सकते हैं। ये जो फोर्स लग रहा है, ये किए गए कार्य के बराबर ही है ना। तो जो फोर्स लग रहा है, जैसे हमने आपको स्टैटिक एनर्जी के लिए भी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी से कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमने आपको बताया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पर हर पॉइंट की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी रहती है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में भी जो फोर्स लगा रहे हैं, वो उसमें संचित ऊर्जा के ही बराबर है, यानी किए गए कार्य के ही बराबर होती है, W के बराबर। तो W बराबर हो गया Q इंटू E। अब ये Q नीचे ले आते हैं, तो W/Q बराबर हो गया E, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अलग है और आप उसको अलग दिशा में ले जा रहे हैं। तो अलग दिशा में ले जाने में जो भी वर्क कर रहे हैं, इस चार्ज को अलग दिशा में जाने में जो वर्क कर रहे हैं, वही क्या होता है, वोल्टेज होता है, V के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पे V से ज्यादा मतलब नहीं होता है। अगर हम चार्ज की बात करें, तो चार्ज में क्या होता है, केवल एक चार्ज तो होता नहीं, कई चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज भी होता है, माइनस चार्ज भी होता है। तो यहाँ पे हमेशा हम विभवांतर की बात करते हैं, यानी दोनों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उनके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। तो डेल्टा V की बात करेंगे हम हमेशा, और डेल्टा W की बात करेंगे। ठीक है, किए गया कार्य जो है W1 माइनस W2 हो गया। उसी प्रकार जो किया गया कार्य है, ये बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के, जिसे कहते हैं विद्युत विभव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के किया गया कार्य इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V, या फिर इसे हम लिखे डेल्टा V कर दें। ठीक है, वर्ग जो होता है, वर्ग को कैसे डिनोट करते हैं, 1/4πε0, राइट। ये हो जाएगा Q/R1 माइनस Q/R2। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क हो रहा है, वह विभव के बराबर होता है। विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होता है। तो चूंकि एक हर पॉइंट का अपना अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है,
तो इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेल्टा वी निकालेंगे। तो डेल्टा वी जो हो गया W अपॉन क्यू के बराबर हो गया। तो ये वर्क का हमको फॉर्मूला पता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो इसीलिए दोनों पॉइंट के अलग अलग हम अगर विभवांतर निकालेंगे तो ये क्या हो गया R1। अच्छा, ये दोनों पॉइंट का जो भी विभव होगा तो टोटल विभव के बराबर होता है, यानी टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा। पर एक चार्ज है प्लस चार्ज और दूसरा चार्ज क्या है माइनस चार्ज। तो इसीलिए क्या हो गया, ये प्लस और माइनस मिलके इस चार्ज को यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिए। ठीक है, इसको आप ऐसा देखिए, ये प्लस चार्ज था माइनस चार्ज, डायरेक्शन ऐसे था। ठीक है, O हो गया P हो गया। तो माइनस से प्लस की तरफ में किसी भी चार्ज को हम माइनस से प्लस की तरफ में ले जा रहे हैं। डिस्टेंस जो है इसका ये हो गया R। ठीक है, इसमें वेक्टर आता है कि दिशा की दिशा में है तो माइनस से प्लस की दिशा में है, तो R ऐसे करके। राइट, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है? अच्छा, अब हम देखेंगे कि एक जो पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट चार्ज की वजह से विभव पे क्या फर्क पड़ता है, यानी पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। तो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाई पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में क्या होता है, ये एक पॉइंट था O, दूसरा पॉइंट था P, ये आगे जाके चला गया इनफाइनाइट तक। करेक्ट है? इनका बीच का जो डिस्टेंस था ये था R। इस पॉइंट पे एक चार्ज था, इस पॉइंट पे एक चार्ज था। तो जब इस पॉइंट से यानी O से अनंत की तरफ में, O से इनफाइनाइट की तरफ में हम किसी कोई चार्ज को ले जाते हैं, तो जो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में जो भी हम वर्क कर रहे हैं वही वर्क हमारा विभव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो इस दौरान जो किया गया वर्क होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है। प्लस का मतलब क्या है कि जो हमारा चार्ज है इसकी वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा है। अगर चार्ज की वैल्यू 0 से कम रहे, चार्ज की वैल्यू 0 से कम रहेगा तो यहाँ पे जो किया गया वर्क होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला में आपको क्लियर ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चार्ज की वैल्यू अगर हम प्लस को इनफाइनाइट की तरफ ले जा रहे हैं, आगे की तरफ ले जा रहे हैं, तो जो चार्ज है चार्ज की वैल्यू एक से ज्यादा। और अगर चार्ज की वैल्यू 0 से कम होगी, किस स्टेज में कम होती है, अगर इनफाइनाइट से हम इसको P बिंदु तक लाते हैं तो यहां पे क्या होगा, जो डायरेक्शन है मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन वही, डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर हो रहा है, इधर से इधर की तरफ हो रहा है, और फोर्स की भी डायरेक्शन इधर ही है। क्लियर है? यहां पे प्लस क्यों था चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर ही थी। ठीक है, तो यहां पे चार्ज की डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स, इन दोनों की डायरेक्शन एक ही, यानी यहाँ पे आकर्षण का बल लगता है, अगेंस्ट फोर्स नहीं रहता है, यहाँ पे आकर्षण का बल लगता है। इसीलिए ये सेम होने की वजह से यहाँ पे चार्ज क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है, जैसे कि एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी चार्ज था, चार्ज जिसकी वैल्यू थी 4 × 10⁻⁹ कूलम। इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया किए गए कार्य के दौरान जो उत्पन्न विभव है यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो उसको ज्ञात करना है कि इसका P क्या होगा। ठीक है, जब बताया गया कि उसके द्वारा चला गया डिस्टेंस, क्योंकि R जरूरी है, उसके द्वारा चला गया डिस्टेंस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सिर्फ सीधा फॉर्मूला पता है, क्या है, P बराबर होता है W/Q। ठीक है, ये V है, डेल्टा V बराबर W/Q।
W क्या है 1/4πε0, ठीक, Q/R, राइट। ये अपॉन का जो Q रहता है ये कहाँ चला जाता है, ऊपर में चला जाता है। तो अब यहाँ पे मुझे Q की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया है, कूलम में दिया हुआ है, यानी SI यूनिट है -9। मुझे डिस्टेंस जो है R की वैल्यू दी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, सीजीएस वैल्यू है, इसको SI में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको बता रखा है कि छोटे से बड़े में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, अपॉन आता है। तो 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो 9 को जब अपन 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.09। अब आ जाएगा कूलम पर मीटर, क्योंकि ये मीटर वाला पोर्शन नीचे आ गया है ना, और ये कूलम, तो कूलम पर मीटर -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 × 10⁻⁻9 अपॉन में 9 × 10⁻⁻2, ये -2 है, -9 है, एक दूसरे कैंसिल करके कितना बचा, 10⁻⁻7 बचा, 4/9। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया। अब इसी क्वेश्चन में आगे वो बढ़ाता है, ये पहला पार्ट था A, अब अगला पार्ट था B। अगला आगे बढ़ाता है, उसको बोलता है कि अगर कोई चार्ज जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 2 × 10⁻⁻7 कूलम, तो इस चार्ज को पॉइंट P से इनफाइनाइट की तरफ ले जाने में क्या काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करा है, W कैलकुलेट करा है, यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ठीक है। W को कैलकुलेट करा रहा है, आपके पास ये है, ये कहाँ से आया, ये अभी इस पे हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिए, आपको चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है। तो V की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा V = W/Q। V की वैल्यू हमको पता है कितना है, 4 × 10⁻⁻7 अपॉन में 9, ठीक है, और अपॉन में क्या आया Q की वैल्यू कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻7, राइट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में ये जो इनका ट्रिक्स आपको और बताएंगे बाद में, कितना फास्ट इसको हम कर सकते हैं। 1-2 क्लास के बाद हम इन सब चीज़ों का ट्रिक्स जरूर लेंगे, ठीक है। तो ये करके हमको क्या मिल गया, W मिल जाएगा। यहाँ पे W को निकालने के लिए क्या होता है, V × Q, ठीक है। तो V × Q बराबर क्या आएगा, W। तो W निकालना है तो V की वैल्यू हमको पता है 4/9 × 10⁻⁷ इंटू 9, Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁷, 4 दूनी 8, 8/9 × 10⁻40। तो ऐसा करके हमको निकल जाएगा जो आंसर आएगा, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है द्विध्रुव का, द्विध्रुव जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बाईपोल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है बाईपोलर के कारण क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आता है उसको कैलकुलेट करते हैं। ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है। बाईपोल जो हमने आपको बताया था कि बाईपोल में क्या होता है, एक पोल जैसे मान लीजिए साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, एक पोल पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, एक पोल पे माइनस चार्ज रखा हुआ है। तो बाईपोल का जो कंसेप्ट रहता है ये हो गया आपका प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस। क्योंकि बाईपोल जो होता है, बाईपोल बराबर क्या होता है, Q × डिस्टेंस, ठीक है, ये आपको पढ़ा रखा है। डिस्टेंस, जब भी बाईपोल की बात आएगी तो चार्ज भी रहेगा और डिस्टेंस भी रहेगा। ये क्या है, 2a है डिस्टेंस, राइट। अब यहां पे बोला कि किसी बिंदु, किसी एक पॉइंट से कहां गया, दूसरे पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट से चला गया इनफाइनाइट की तरफ। तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने, बाईपोल के लिए हम कंसेप्ट के लिए समझ रहे हैं कि अगर कोई बाईपोल है, बाईपोल में भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए भी डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। डिस्टेंस हो गया r। अब एक चीज आपने देखा, ये जो प्लस चार्ज है ये भी इस पॉइंट तक आने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहां पे जो माइनस चार्ज है ये भी इस पॉइंट तक आने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये हो गया r1, ये हो गया r2।
ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर जो रहता है सदिश, वेक्टर सदिश का उसका मतलब ही वही होता है कि जो दिशा बताता है कि किस बिंदु से किस बिंदु की तरफ में ये पूरा कैलकुलेशन चल रहा है। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर जैसा मैंने आपको बताया था 0 P यहाँ एक चार्ज, कि अगर इनमें से किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे बोले वर्क को कैलकुलेट करना है तो वहां पे क्या आ जाता है, डेल्टा डब्ल्यू आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, डेल्टा क्यू रहेगा। बनी बात है। अल्प, बिल्कुल जिसको कहते हैं थोड़ा सा, मिनिमम से भी मिनिमम उस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो किया गया वर्क होगा वो इस पॉइंट पे भी किए गए वर्क के बराबर होगा, या इस पॉइंट पे किया गया लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस पॉइंट पे भी लगने वाले फोर्स के इक्वल ही रहता है। तो जब यहाँ पे इसका पूरा वर्क निकालना है तो क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है। जैसे देखो W बराबर होता है, सपोज डेल्टा W यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या है ना, तो 1/4πε0 Q अपॉन R, राइट। अब R हो गया 1 to 2, एक से दूसरे की तरफ में, सदिश हो गया वेक्टर। ठीक है, वेक्टर सदिश बता रहा है कि ये डैश हो गया। अब अगर इसको मेरे को पूरा निकालना है वर्क की, इस पॉइंट पे जो वर्क है इसका मतलब वो पूरे पॉइंट, पूरे 0 से लेके P तक सब जगह पे वही वर्क है। तो अगर मुझे निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन मैं करूंगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अगर हम ये कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं इनफाइनाइट तक, कि इनफाइनाइट से O पॉइंट तक आने में क्या आएगा, तो इनफाइनाइट R। ठीक है, R जो है दिशा बता रहा है एकांक सदिश की, 1/4πε0 Q अपॉन R, एकांक सदिश ये लगा दिया जाता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे जो किया गया वर्क है, अभी ये क्या है डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ पे किया गया वर्क जो होता है, यहाँ पे R की वैल्यू जो है ये क्या है, 0 से कम है। R वेक्टर की वैल्यू 0 से कम है, एकांक सदिश है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा माइनस। लेकिन जो वर्क होगा, वर्क की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये हुआ तो डेल्टा डब्ल्यू हुआ, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R, इनफाइनाइट से R। ठीक है, तो W की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 Q अपॉन, मतलब वही आपको बताना चाह रहा है कि हर पॉइंट पे जो वर्क डन रहेगा, अगर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होके आता है कि इस पॉइंट पे किया गया वर्क इतना है, तो इस पॉइंट पे किया गया वर्क इतना है, तो इन सभी का क्या होगा, इंटीग्रेशन निकालेगा। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, तो जोड़ के टोटल वर्क जो आएगा वो इन सभी पॉइंट के वर्क के जोड़ के बराबर ही आएगा। या इस पॉइंट पे फोर्स इतना है, इस पॉइंट पे फोर्स इतना है, तो हर पॉइंट पे फोर्स की जो वैल्यू रहेगी वो एक बराबर ही रहेगी। ठीक है तो यहाँ पे कंसेप्ट था बाइपोलर करके। बाइपोलर में यहाँ पे क्या आएगा, एक एंगल बन रहा है, राइट। ये एंगल क्या है, कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ P और R के बीच में एक एंगल बन रहा है। तो बाइपोलर में कभी भी जो भी आप निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमेशा यहाँ पे एंगल भी जरूर आता है। इस कंसेप्ट का आपको ध्यान में रखना है कि कॉस थीटा, या यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी दे सकता है साथ में। ठीक है, P बराबर यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी वर्क करेंगे तो जो चूंकि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट जब भी आते हैं, 2 चार्जेस जब भी आते हैं, तो वहां पे हमेशा क्या होता है, विभवांतर जो मैंने आपको बताया, तो वहां पे डेल्टा V बराबर V1 माइनस V2 इसकी कैलकुलेशन होता है। V की वैल्यू अगर 1/4πε0 Q अपॉन क्या है R1। ठीक है, और ये हो गया माइनस, इसको हम निकाल लेते हैं कॉमन, Q अपॉन R2। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, इसको स्टार लगा दीजिए। जनरली जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी पॉइंट से ही आते हैं। और डाइपोल का अगर कंसेप्ट, अगर आप कॉस थीटा यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एंगल बन रहा है, तो एंगल बन रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको क्लियर हो जाना है कि यहाँ पे डाइपोल का कंसेप्ट।